उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए सभी शिक्षक साथियों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आपने देखा कि पिछला जो वीडियो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ था वो मैंने बनाया था NIOS DLED से रिलेटेड केसों की संख्याओं को के आधार पर। तो बहुत सारे साथियों के सकारात्मक कमेंट आए। कुछ साथियों ने कहा कि बोरा जी आपने रामायण लिख दी है, तो पूरी रामायण आपने बना दी है। तो साथियों, बहुत सारे साथियों ने उसे सकारात्मक रूप से देखा। कुछ साथियों को लग रहा है क्योंकि मैं ऊंची आवाज़ पे बात करता हूं, तेज़ बोलता हूं, तो उनको लगता है कि ये बिल्कुल एक रामायण है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है। मैं उन लोगों की एक्यूरेसी को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। उन लोगों की सोच को, उन लोगों की जो जिज्ञासा है, विवेचना है, उस चीज़ को भी सलाम करता हूँ कि वो लोग किस स्तर पर सोचते हैं। हम लोग केवल कमेंटबाजी तक रह जाते हैं कि हम लोग एक दूसरे पे कटाक्ष करते हैं, कमेंट करते हैं, यहीं तक हम सीमित रह जाते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मैं उन लोगों की जो सोचने की शक्ति है, कहते हैं ना कि जहाँ आप पहुँचते उससे वहाँ हम पहुँच के उससे आगे निकल चुके होते हैं। तो ये उन लोगों की सोच है कि जहाँ पर हमारे जो BEd वाले शिक्षक साथी हैं सोचते हैं, NIOS DLED वाले उससे कई मील आगे निकल गए होते हैं। उन लोगों की जो तर्क शक्ति है वो बहुत फास्ट है, एक्यूरेसी इतनी तेज़ है, तो आप समझ ही नहीं सकते हैं कि वो कहना क्या चाहते हैं, करना क्या चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कानूनी भाषा बड़ी पेचीदी होती है। क्योंकि सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि जब सरकार ने ये प्रोग्राम बनाया, जो भी सेवारत शिक्षक थे, अनट्रेंड टीचर थे, देश में कार्यरत जितने भी सेवारत अनट्रेंड टीचर थे, तो पूरे देश में देखा गया कि जो अप्रशिक्षित शिक्षक हैं उनकी संख्या, जो अनट्रेंड टीचरों की संख्या वो काफ़ी है। उन लोगों के लिए एक पाठ्यक्रम तैयार करना ज़रूरी था, सरकार के लिए, शिक्षा विभाग के लिए तो ज़रूरी था। तो बहुत सारे तो उन लोगों ने, जो डिपार्टमेंटल है, जो NCT है, उनकी तरफ से ये पाठ्यक्रम जो 24 महीने का पाठ्यक्रम था उसका जो टाइम कम करके 18 महीने का बनाया गया। यानी कि जो 24 महीने का पैकेज है वो 18 महीने में कंप्लीट कराया, क्योंकि गवर्नमेंट के पास समय नहीं था। ऐसे ही रह गया कि जो BEd वाले प्रशिक्षित थे, क्योंकि BEd वालों के लिए पूर्व से ही जो है 6 मंथ का प्रोग्राम, विशिष्ट DLED, विशिष्ट BTC, PG, तो आप देख सकते हैं कि PD PET प्रोग्राम चला था। तो इसी तरीके से पूर्व में इसको विशिष्ट BTC, विशिष्ट DLED से, तो ये बड़ा चुनिंदा कार्यक्रम था। इसको कोई भी लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं, यानी कि यहाँ तक कि कोर्ट भी डिनाई नहीं कर सकती है, सरकार भी डिनाई नहीं कर सकती कि मैं कहता हूँ कि ये टीचर बनने के लिए कंप्लीट क्वालिफिकेशन है। अगर जो लोग, मैं उन लोगों को देखता हूँ कि जिन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग नंदन बोरा के केस पर ही आधारित समझ रहे थे अपने आप को। कुछ लोगों ने स्पिरिट दिखाई, सोचने की शक्ति जगाई, तो अपना तर्क संगत सोच दिखाई, तो उन्होंने कोर्ट में जाकर के अलग से याचिकाएं डाली। तो आपको मैंने देखा कि आपने देखा नहीं 2021 में कितने कम केस थे, 2022 में कितने थे, WPSS में कितने थे और WPSB में कितने थे। ये चीज़ आप देख लीजिए ना, ये केसों का WPSB और WPSS, ये दो चीज़ें आप देखिए कि इनमें कौन से केस किस में है और 2022 में कितने हैं, 2021 में कितने हैं। तो हमारे लोगों को, हमारे अध्यक्ष हमारे जो राणा जी हैं, सुरेंद्र राणा जी हैं, और हमारे जो विपिन भंडारी जी हैं, ये लोगों से कहते कि आप आ जाइए, आप ग्रुप से जुड़िए, जो भी चीज़ें हैं हम लोग कंप्लीट करेंगे और जो है कि निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, एक कदम बढ़ाइए, एक पॉजिटिव। क्यों, जब भैया जब आप कहीं पर लड़े ही नहीं हैं तो आप जंग कहाँ से जीत जाएंगे। मेरा ये चीज़ कहना, जब आप फाइट करेंगे तभी तो जंग जीतेंगे। अब मैदान में आप उतरे नहीं, लड़े नहीं, तो जंग जीतेंगे कैसे। तो यही चीज़ कहते हैं कि मैंने उन लोगों के स्पिरिट को मैं सलाम करता हूँ। वो एक एक्यूरेसी के साथ आए, उन्होंने देखा कि नंदन बोरा जी ने केस डाल दिया NIOS DLED में। जो लोग जीरो थे आज वो हीरो हैं। मैं कहता हूँ कि NIOS DLED वालों को जीरो समझ रहे थे, लेकिन आज वो हीरो हैं। ये देखना है, ये सरकार, मैं कह तो रहा हूँ कि
एडवोकेट साहब को भी समझना चाहिए कि वकील साहब को भी पता है कि 24 महीने का जो पाठ्यक्रम बनाया था कि देश में देखा गया कि टीचर अनट्रेंड है, अनट्रेंड टीचरों के लिए हमें कम समय में अच्छा पाठ्यक्रम बनाना है। 24 महीने का जो पाठ्यक्रम होता है उसको थोड़ा कम समय अवधि में पूरा करना, 18 महीने में पूरा करना, तो उन्होंने 18 महीने में पूरा करा। उसके पीछे लॉजिक हैं, तथ्यात्मक हैं। ऐसा नहीं है कि खाली ऐसे ही खाना पूरी कर दी, खाना पूर्ति नहीं हुई है, चाहे वो ब्रिज कोर्स का हो या NIOS DLED वालों का हो। लेकिन आप लोगों की समझ को, आप लोग उस चीज़ को समझो। जिन साथियों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, ताकि उन लोगों को जानकारी भी पहुंच जाए जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। जो लोग को लगता है कि हम लोग अगर हम लोग केस में शामिल नहीं हैं, वो खुद जा कर के भी हाई कोर्ट में याचिका दर्ज कर सकते हैं। ऐसा नहीं एडवोकेट का, क्योंकि जो लोग उनको लगता है कि हमें फ़ायदा होगा नहीं होगा, तमाम तरीके के सवाल आ रहे हैं, तो वो सवालों में ना उलझें, वो किसी एडवोकेट से सलाह लें। और यानी कि कोर्ट आपके नज़दीक है, कोई भी जो है कि आपको लगता है कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आपके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, आपका हक मारा जा रहा है, तो आप अपने राइट्स के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, तो अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करने के लिए आप किसी एडवोकेट की सलाह ले सकते हैं। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर होगा तो शेयर करें, क्योंकि आपने देखा कि कल मैंने केसों की डिटेल देखी, नंबर्स ऑफ जो केसेस थे तो वो बहुत बड़े अमाउंट में थे, लार्ज अमाउंट में थे। नंबर ऑफ केसेस जो हाई कोर्ट में इस समय जो है कि NIOS DLED की तरफ से डाले गए हैं, तो 2021 में कम थे, 2022 में ज़्यादा हो गए। और उसके बाद WPSS और WPSB में बहुत सारे केसेज हो गए। तो साथियों, मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरी बातों पर ध्यान दें, मेरे एक्टिंग पे ध्यान ना दें। मैं एक्टिंग करने के लिए, जोकर बनने के लिए नहीं आया हूँ। एक्टिंग पे ध्यान नहीं दें। मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो मेरी बात का लॉजिक भी समझें कि कहना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि कानूनी भाषा उतनी ही टफ होती, हम लोगों के समझ में नहीं पड़ेगी, हम लोगों के पल्ले में नहीं पड़ेगी। लेकिन आप ये चीज़ देखिए ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि NIOS DLED तो जीतेगा ही जीतेगा। हमारे यहाँ से भी कहते हैं कि ब्रिज कोर्स से जीतेगा ही जीतेगा, जीतेगा ही जीतेगा। नहीं, ये रिक्वायर थी गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट ने देखा कि जितने भी इंडियन स्कूल्स हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल के हों या अपर प्राइमरी लेवल के हों, वहाँ पर एंट्रेंस टीचरों का जो नंबर ऑफ एंट्रेंस टीचर हैं वो बहुत ज़्यादा है, लार्ज अमाउंट में। नंबर ऑफ एंट्रेंस टीचर को उनको ट्रेंड करना है, ट्रेंड करने के लिए समय नहीं है, क्योंकि RTE आए हुए बहुत टाइम हो गया था। RTE आएगी क्योंकि अगले जो है कि 2020 में जो है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होने, 2020 से पहले आपको जो है कि ये ट्रेनिंग कंप्लीट करनी थी। उसके बाद 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाएगी, इम्प्लीमेंट हो जाएगी, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 में इम्प्लीमेंट हो रही है। तो इसका कारण है कॉज ऑफ कोरोना। आपको कारण बता दूं, कॉज ऑफ कोरोना के कारण जो है कि इम्प्लीमेंट होने में 2 साल डिले हुआ है। तो 2020 से पहले जितने भी एंट्रेंस टीचर थे उनको ट्रेंड करना ज़रूरी था। ये पहली बार देश में हुआ, और ये पहली बार हो और आखिरी बार देश में हुआ है कि एंट्रेंस टीचरों को NIOS के माध्यम से ट्रेंड किया गया है। तो इसमें हम लोगों का दोष नहीं है ना, आपका दोष नहीं है, मेरा दोष नहीं है, NIOS DLED वालों का दोष नहीं है, B.Ed वालों का दोष नहीं है, B.Ed ब्रिज कोर्स वालों का दोष नहीं है। जिन लोगों ने सोचा, जिन लोगों ने आगे कदम बढ़ाया, तो उन्होंने जो B.Ed डिप्लोमा किया या सर्टिफिकेट कोर्स हासिल किया, तो उनने जो है कि एलिमेंट्री एजुकेशन में जो है कि सर्टिफिकेट हासिल किया, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्सेज किए, और जिन्होंने जो है कि प्रोफेशनल टीचर एलिमेंट्री करा। तो अब यहाँ पर बताइए हम क्या कर सकते हैं। प्रोफेशनल डेवलपमेंट एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन जो भी है, PDPET है, तो अब आप बताइए। तो आपने तो कर लिया ना प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम एलिमेंट्री टीचर। तो अब इसमें किसकी गलती है कि 2019 से पहले आपको कंप्लीट करना था, 2020 में आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होनी थी। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना? अगर आपको लगता है गलत बोल रहा हूँ तो आप जो है कि नीचे कमेंट में लिख दीजिए कि साहब आप गलत बोल रहे हैं। अगर मैं सही बोल रहा हूँ, बहुत सारे जो टीचर साथी हैं उनको अभी बोलने की तहजीब भी नहीं है, कमेंट में गलत गलत वर्ड लिखते हैं। हम कहते हैं आप अपने आप को फ्यूचर बीइंग टीचर कहते हैं, तो भविष्य में होने वाले टीचर हैं। सबसे पहले अपनी भाषा को सिस्टमेटिक बनाइए, शिष्टाचार लाइए अपनी भाषा में। अपने से बड़ों को कैसे बोलते हैं,
ये भी आप सीखिए। आपके घर में भी कोई बड़ा होगा ही, आपसे बड़ा होगा, आपसे 1 साल भी बड़ा हो, 1 दिन भी बड़ा हो, तो उससे कैसे बोलते हैं? आपसे 4 साल बड़ा है, उससे कैसे आप बात करते हैं? ये भी आपको सीखने की ज़रूरत है। आप अपने आप को जो है कि बड़ा प्रोफेशनल समझते हैं, सोचते हैं कि मॉडर्न हैं, हायर एजुकेशन होल्डर हैं, तो ये कुछ नहीं है साहब, ये सब दिखावे हैं। अच्छे कपड़े पहनने से जो है कि आप वो नहीं हो जाते हैं, ऑनेस्ट नहीं हो जाते हैं, ईमानदार नहीं हो जाते हैं, मतलब मॉडर्न नहीं हो जाते हैं। एक अच्छे जो क्या हैं, कहते हैं कि ना, एक वेल पर्सनालिटी आप नहीं हो सकते हैं। कपड़े पहनने से कोई वेल पर्सनालिटी नहीं होता, सज्जन व्यक्ति जिसको कहते हैं। क्योंकि आप किस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं ये वीडियो में साफ दिखता है। उन लोगों को दिखता है जो लोग मेरे वीडियो को, मेरे व्यूअर्स हैं, उन लोगों को दिखता है। वो लोग बार बार कहते हैं कि सर इसको डिनाई करिए, इसको नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़े। बहुत सारे इसमें कई महिला टीचरें भी हैं कि जो गलत भाषा का प्रयोग करती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करती हैं, लेकिन वो चीज़ है कि हम कह रहे हैं, आप अपने को फ्यूचर बीइंग टीचर कह रहे हैं तो अपने अंदर शिष्टाचार लाइए। जेंटलमैन आप ऐसे ही नहीं बनेंगे। अच्छे कपड़े पहनने से, टोपी पहनने से, मतलब एक अच्छी पोशाक, जो भी आपका कॉस्ट्यूम होता है, उस कॉस्ट्यूम से आप जेंटलमैन नहीं कहलाएंगे। कॉस्ट्यूम कुछ नहीं है, आपकी भाषा अंदर से झलकता है। जो आपके अंदर तेज होता है ना, उन्हें कहा यार उसके चेहरे में तो बड़ा तेज है, बड़ा ऑनेस्ट है, होशियार है, इंटेलिजेंट है, क्लेवर है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो ये चीज़ें समझिए आप मुझे सिखाने आते हैं, मुझे पढ़ाने आते हैं, ये गलत बात है। मैं खुद सीखता हूँ, मैं खुद से सीखता हूँ, सेल्फ लर्निंग करता हूँ, खुद पढ़ता हूँ। अब आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? तो साथियों, आप लोगों से विदा लेता हूँ, क्योंकि NIOS DLED वालों की आपने स्पीड देखी होगी, नंबर्स ऑफ केस देखे होंगे हाई कोर्ट में कितने हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ कि जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो BEd वाले हों, ब्रिज कोर्स वाले हैं, आगे बढ़िए। ये वीडियो जितना हो सके उतना फैलाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।